नमस्कार साथियों। तो आज है 24 नवंबर 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर और डिफेंस सेक्टर रिलेटेड कुछ कंपनी की शेयर्स को लेके। देखिए, सबसे पहली बात, आज जो एचएल की शेयर में गिरावट होगा ये पहले से ही तय था बिकॉज ऑफ फ्राइडे इंसिडेंट। सो उस हिसाब से एचएल रिएक्ट भी किया। शुरुआती दौर में हमने देखा तो ओपनिंग दिया 4,425 रुपये पे। उसके बाद कुछ हद तक फ्लैट चला, फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा रिकवर करने की कोशिश, 4,500 पे रेजिस्टेंस फेस किया और एचएल की शेयर क्लोजिंग दिया तकरीबन 3 से 3.5% नीचे आके। ये तो चलो ठीक है, एक्सपेक्टेड था। अब सवाल उठते कि बाकी शेयर का क्या हुआ। क्या वो जो तेजस क्रैश हुआ है उस वजह से बेल भी गिर गया, उस वजह से बीडीएल भी गिर गया, उस वजह से माजगांव डॉक भी गिर गया? नहीं। अगर आप देखेंगे आज एचएल तो ठीक है, एक वजह है, बट बीडीएल की क्या कहेंगे, 3% गिरावट यहाँ पे भी हुआ। मजगांव डॉक में 2% की गिरावट। आप बीडीएल को देखिए 2-2.5% की गिरावट। इवन प्राइवेट प्लेयर्स को आप देखिए, अस्त्र माइक्रो यहाँ पे भी 3.5% की गिरावट। पारस डिफेंस 2-2.5% की गिरावट। जेन टेक्नोलॉजी इस पर भी 2.5% की गिरावट। तो दोस्तों रीजन तो कुछ और है, एचएल तो बस एक वजह है। देखिए, इस बारे में कल रात की 12 बजे की वीडियो में थोड़ा सा मैं हिंट भी दिया था। ये देखिए, ये कल रात की अपडेट है, ये कल रात 12 बजे की वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पार्ट कवर किया था रशिया यूक्रेन पीस डील को लेके। ध्यान से सुनना, रशिया यूक्रेन पीस डील को लेके। और यही है मेन वजह आज जो हमें डिफेंस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। मोस्टली स्टॉक 2% 2.5% की रेंज में क्लोजिंग दिया। बाय द वे, एक और बात दोस्तों, ये आज दिन की पहली 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार चेकआउट करके जरूर आइए। आज आरबीआई गवर्नर की तरफ से भी कुछ बड़े स्टेटमेंट आया, बाजार के बारे में भी अपडेट दे चुका हूं, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखेंगे आज, देखिए नॉर्मली मार्केट करेक्शन था, चलो ठीक है। निफ्टी सेंसेक्स आधा परसेंट नीचे क्लोजिंग दिया, बट डिफेंस सेक्टर अगर आप देखेंगे 2.5% नीचे क्लोजिंग दिया, 2.5%। ये निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर 2.5% गिरा। तो रीजन सिंपल है, ये जो रशिया यूक्रेन पीस डील साइन होने जा रहा है उस वजह से। अब देखिए, जितना दुनिया में जंग चलेगा ना उतना ही डिफेंस में डिमांड बढ़ेगा, उतना ही ग्रोथ होगा, डिफेंस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। अब क्योंकि देखिए इतना बड़ा जंग, जस्ट इमेजिन कीजिए कि लगभग 3.5-4 साल ऑलमोस्ट होने को है, ये जंग अगर रुक गया तो डिफेंस सेक्टर में डिमांड था वो नियर टर्म में या शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो उसका ही कहीं ना कहीं रिएक्शन हमें देखने को मिला आज डिफेंस सेक्टर में करेक्शन के रूप में। अच्छा, थोड़ा मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया एचएल की शेयर, वही आपके तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है। तो ये तो खैर ठीक है, ये तो इंडिविजुअल इंसिडेंट है ना, मतलब इंपैक्ट तो एचएल में होना चाहिए था, ये तो इंडिविजुअल है। बट अगर हम बात करें रशिया पीस डील को लेके, दोस्तों कल रात की 12 बजे की वीडियो में जो आपको मैं अपडेट दिया था कि कल मिडनाइट को संडे के दिन जेनेवा पे एक्चुअली यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन की कुछ डेलीगेशन के साथ यूएस की स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो की एक मीटिंग होने वाला है। और वो मीटिंग साथियों काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अब इस बार जो ये पीस डील साइन होने का, मैं आपको क्यों शुरू से बार बार कह रहा हूं कि 70% चांस है। 70% चांस इसलिए, मतलब मेजोरिटी चांस इसलिए है क्योंकि पहले भी देखिए बहुत बार यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रपोजल रखा था रशिया के सामने, यूक्रेन के सामने। बट इस बार एक्स फैक्टर क्या है, रशिया जो है ना वो राजी हो गया, पुतिन राजी हो गया। और यही चीज आपको मैं डे वन से कह रहा हूं कि बिना पुतिन को राजी करा के ये तो कभी हो नहीं सकता, है ना। और इस बार रशिया राजी हो गया, रशिया राजी हो गया, मतलब 70% जो पीस डील ऑलमोस्ट हो चुका है कंफर्म, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। अब बाकी का जो अपडेट है वो आपको 27 तारीख के पहले ही सुनने को मिल जाएगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को 27 तारीख की डेडलाइन दिया। आज है आपका 24 तारीख, 25, 26, 27, मतलब 2 दिन बाद, मे भी बृहस्पतिवार को, ठीक है। तो बृहस्पतिवार के बीच आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा कि ये जो पिछले 3.5-4 साल से जो जंग चल रहा है ये अल्टीमेटली खत्म होगा या नहीं होगा। अब क्योंकि इस बार यूक्रेन के लिए भी मैं कहूंगा चॉइस काफी टफ है। टफ इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर 27 तारीख के बीच यूक्रेन ने पीस डील के लिए राजी नहीं हुआ तो जितने भी एड, जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट यूएस से मिलता था वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। अब ये भी आपको भले बात ही पता है कि बिना सपोर्ट के यूक्रेन 3.5 साल तो छोड़िए, रशिया के साथ 3.5 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो लगातार 3.5-4 साल होने जा रहा है ये तो वेस्टर्न कंट्रीज या यूएस की जो सपोर्ट है उसी वजह से, और आगे भी
कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो जिस वजह से मोस्टली चांस है इस बार ये पीस डील साइन होने का। अब इसमें क्या होगा, जो डिफेंस सेक्टर में डिमांड थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे, डोंट वरी, वो शॉर्ट टर्म बेस पे, क्योंकि मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि इतना बड़ा एक जंग रुकेगा, फ्यूचर में एक और बड़ा जंग शुरू हो सकता है। अब क्योंकि देखिए पूरे दुनिया की, मैं सिर्फ भारत की नहीं कहूंगा, पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जगह सेम है। तो एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जंग होना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो जिस वजह से डिफेंस सेक्टर में डिमांड हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे कम हो, बट लॉन्ग टर्म में कभी भी कम नहीं होगा। ओके, सो क्लियर यहां तक। आई थिंक कि आपको जो भी डाउट था, जो भी कंफ्यूजन था डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड आज जो भी हुआ है, आई थिंक क्लियर हो चुका है। कोई डाउट रह गया, कोई कंफ्यूजन रह गया, प्लीज बताइए कमेंट करके। मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको थोड़ा सा टच कर सकूं, ठीक है। और बाय द वे दोस्तों, आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालता रहता हूं, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। जैसे कि ऑलरेडी मैं ये 2 वीडियो दे चुका हूँ, बहुत सारे निवेशक ने देखा, बहुत सारे निवेशक ने नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो न्यू वीडियो आएगा उसको पाने के लिए। अच्छा, अब चलिए कुछ इंडिविजुअल शेयर जैसे कि एचएल, बेल वगैरह के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि मान लीजिए अगर और थोड़ा बहुत करेक्शन हो गया कि कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, थोड़ा सा, ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे टच करेंगे। अच्छा, एचएल के लिए जो आपको मैं लास्ट डे कहा था, याद आ रहा है कुछ, एचएल के ऊपर मैं अपडेट भी दिया था लास्ट डे कि कहाँ तक गिर सकता है। तो आपको मैं कहा था कि सबसे पहला जो क्रूशियल सपोर्ट बनेगा वो 4,500, जो अब टूट के नीचे आ गया। और दूसरा सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था 4,300। क्यों कहा था, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करें 2025 में, अगर आप देखेंगे और खास करके अगस्त में जब थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन हुआ था, तो एचएल की शेयर 4,300 पर सपोर्ट मिला था। और रिसेंटली अगर हम बात करें 4,500 को होल्ड किया था, तो 4,500 और 4,300 ये 2 सपोर्ट लेवल था। तो अब क्योंकि देखिए आज की डेट में मैं कहूँगा 4,500 क्योंकि क्रॉस करके नीचे आ चुका है, और दूसरी तरफ 4,300 को ब्रेक नहीं किया, तो उसके ऊपर सर्वाइव कर गया, ठीक है। तो इमीडिएट अगर गिरावट होता है तो मे भी 4,300 एक बढ़िया नंबर बन सकता है सपोर्ट के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी। और ऊपर की तरफ सेम टू सेम एक सपोर्ट क्योंकि ब्रेक हुआ 4,500, वहीं पे बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि देखिए बेल की शेयर भी आज थोड़ा सा वीक था, थोड़ा नहीं लगभग 3% की वीकनेस, मतलब काफी अच्छा वीकनेस, बिकॉज ये बड़े कंपनी है। और बेल के लिए सिंपल बात, आज जहाँ पे इंट्राडे लो टच किया, मतलब 400, क्योंकि 400 के लेवल ब्रेक करने में शेयर को काफी ज्यादा मुश्किल हुआ था। अब जैसे ब्रेक कर लिया, पिछले 2 महीनों से शेयर सस्टेन कर रहा है 400 के ऊपर, ठीक है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा लगभग एग्जैक्ट 400 नहीं, लगभग 398 से लेके 400, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है एज ए सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो मान के चलिए कि 390, जो इसके पहले भी हमने देखा था काफी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था, ये एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल की मैं बात करूँ डाउन साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिल। अगर नेक्स्ट बात करें मजगांव डॉक, ठीक है, मजगांव डॉक भी आज थोड़ा वीकनेस था, और मजगांव डॉक भी अगेन वही आपकी 2000 आज हो सकते, कोई लेवल ब्रेक नहीं किया, बट स्टिल 2750 के आसपास अगेन रेजिस्टेंस फेस किया, और थोड़ा सा नीचे की क्लोजिंग था। मजगांव डॉक के लिए जो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है वही 2,500 के आसपास, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, ठीक है। ऊपर की तरफ वही 2750 से लेके 800 की जोन। अच्छा, बीडीएल की शेयर मैं कहूंगा एक बहुत ही सॉलिड अपने जो सपोर्ट को तोड़ा है आज, वह 1,500, ये बहुत वाइटल लेवल था। अनफॉर्चुनेटली आज इसको क्रॉस करके नीचे आ गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये देखिए शेयर जो है इसके पहले 1,600 पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, और बार बार देखिए जितना गिरावट हो रहा था 1,500 के आसपास सस्टेन कर रहा था शेयर पूरा पूरा अक्टूबर पे। अब क्योंकि देखिए शेयर फिर से 1,500 को ब्रेक करके नीचे आ गया, तो अगस्त एंड सितंबर की फर्स्ट हाफ में शेयर जहां पे सपोर्ट मिला था, यानी तकरीबन 1,410 से लेके 1,420, ये बनेगा अगला सपोर्ट पॉइंट। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए अस्त्रा माइक्रोवेव की बात करें, ठीक है, बढ़िया कंपनी है इस बार कंपनी, अगर हम बात करें। अच्छा, वैसे डिफेंस सेक्टर की इस बार परफॉर्मेंस भी मैं कहूँगा कुछ कंपनी की ठीक ठाक भी रहा, कुछ कंपनी की थोड़ा वीक भी रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मोस्टली शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों पे। तो इसके लिए अगेन 1,000 की लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि 1,000 को ब्रेक करके फिर से नीचे आ गया। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो शेयर आप देख सकते हो लगभग 900 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है। पारस डिफेंस की बात करें, पारस डिफेंस भी सेम टू सेम, देखिए पिछले कुछ टाइम से जहाँ पे हर्डल फेस कर रहा था 750, वही लेवल पे आज भी हर्डल फेस किया, और नीचे की तरफ अगेन 700 के आसपास शेयर एक और बार टेस्ट हो सकता है, मतलब 690 से लेके 700 इस लेवल पे अगेन टेस्ट हो सकता है।
ओके। और बाकी रह गया जेन टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छी कंपनी है बट वही सेम 1,500 के आसपास, 1,500 के लेवल जैसे ही देखिए शेयर ब्रेक करके नीचे पहुंचा, ये देखिए सितंबर पे फिर से वही वीकनेस देखने को मिल रहा है, वही 300 सॉरी 1350, 1350 नीचे की तरफ सपोर्ट, नीचे की तरफ 1350 की सपोर्ट जोन। अब क्योंकि स्मॉल कैप है ना, इसमें मैं कहूँगा कोई गारंटी, मतलब कह सकते हो कि एक तरफा स्मॉल कैप जब टूटता है ना बहुत आराम से 60-70% टूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि लार्ज कैप थोड़ा सेफ ऑप्शन है। जैसे कि आप एचएल को अब देखिए, एचएल को आप देखिए, बेल को देखिए, अगर इसकी जगह मतलब एचएल में जो इंसिडेंट हुआ है, अगर इसकी जगह मतलब एचएल की जगह कोई स्मॉल कैप होता ना, ये मान के चलिए आराम से 10 से 15% क्रैश करता, आराम से 10 से 15% क्रैश करता। एचएल क्यों 3% गिरा है? बिकॉज ये लार्ज कैप कंपनी है, इसमें वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, इसमें वैल्यूएशन मतलब विप्ड आउट होने में थोड़ा वक्त लगता है, इतना बड़ा वैल्यूएशन, ठीक है। अब इसकी जगह स्मॉल कैप हो तो आराम से 10-15% क्रैश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर है स्मॉल कैप और लार्ज कैप ब्लू चिप में। सो दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।